चलिए, हिस्ट्री के 10वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लेकर आ गए हम साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर का एक टॉपिक है। टॉपिक के हिसाब से हिस्ट्री का ये मेरे 10वां लेक्चर है जो फ्री माइंड के लाइव माध्यम से लाइव हो रहा है। और इसमें हम समझेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। देखिए, जब असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी गए जेल, तो उस आंदोलन के बाद क्या हुआ? तो उस आंदोलन के बाद की बात करें हम लोग तो कुछ समय तक जैसे तैसे प्रक्रियाएं चलती रही। फिर दंगा हुआ। फिर अंग्रेजों ने एक नियम बनाई जिसे अंग्रेजों का संविधान भी कहा जाता है। इसमें एक ब्रिटिश था साइमन, उसी के नाम पर इसका साइमन कमीशन रखा गया। और इसी का नियम आया हमारे भारत में 1927 में। गांधी छूट चुके थे तब तक, लेकिन वे राजनीति से संन्यास ले लिए थे, राजनीति से बाहर थे। 1924 में वे छूटे, 1929 तक वे राजनीति से बाहर रहे। ठीक है ना, ये घटना 1927 की है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन आयोग यानी जिसका नाम रखा गया इंडियन अस्टेंचरी कमीशन, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, का गठन किया अंग्रेजों ने। यानी ऐसे कहें, ये समझ लीजिए कि संविधान, भारतीय संविधान है ये एक। ठीक है ना। और इसका गठन ब्रिटेन में 1929 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे 1929 में, इस चुनाव का विरोध भी किया गया था असहयोग आंदोलन में, आप लोगों को पता होगा। और इसी चुनाव के विरोध में, इसी चुनाव को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने 1927 में साइमन आयोग का गठन किया। आयोग में कुल 7 सदस्य थे। ये सभी सदस्य ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों से ही थे। इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया, एक भी भारतीयों को इसमें हिस्सेदारी नहीं दी गई, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। और इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। नाम याद रखिएगा, सर जॉन साइमन पूरा नाम था इसका। शॉर्ट में से साइमन के नाम से जानते हैं, साइमन। और यही साइमन के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया, यही लेकर आया था। इसका अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन साइमन को। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? आयोग का उद्देश्य था 1919 का अधिनियम द्वारा जो स्थापित उत्तराधारी शासन की व्यवस्था है, उसमें प्रयासों की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना। इसका काम था कि लोगों को आवश्यक सुझाव देना। ठीक है ना, लोगों को आवश्यक सुझाव देना और उनके प्रयासों की समीक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। साइमन आयोग अंग्रेज के द्वारा प्रजातीय विभेद की नीति अपनाए थे। आयोग में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं करने से भारतवासियों में, यानी जो भारत के लोग थे, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ा, क्रोध बढ़ा। ठीक है ना। और इस क्रोध का सामना करना पड़ा साइमन कमीशन। ठीक है ना, इस क्रोध का उनको सामना करना पड़ा और भारतीय ने जमकर इस साइमन कमीशन को, साइमन के जो नियम थे उस नियम का विरोध किया। इसके लिए पार्टियां बनी, पार्टियों में दल बनाए गए, आंदोलन किए गए। भारतीय लोगों को नहीं पता था कि हमारे जो स्वशासन की व्यवस्था है उसका निर्णय अंग्रेज लेंगे। हम जो शासन करने वाले हैं, भारत के लोग सोच रहे थे कि हमारा जो राज आने वाला है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे, अंग्रेज निर्णय लेंगे। और इसे जमकर बहिष्कार किया गया। ठीक है, सभी दल इस पर एकमत थे। जितने भी भारत में दल थे सभी दल एकमत थे। और 3 फरवरी 1928 के दिन आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे। 3 फरवरी 1928 के दिन था जो आयोग के सदस्य थे वह मुंबई पहुंचे। मुंबई में भी उनका स्वागत, जो आयोग से उनका स्वागत काला झंडा दिखाकर किया गया। याद रखिएगा,
साइमन कमीशन के विरोध में काला झंडा का उपयोग किया था। काला झंडा दिखाकर किया गया, प्रदर्शन किया गया, जिस पर लिखा था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी नारा लगाया गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, हिंदी में साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, झंडा लेकर घुमा गया। बम्बई के समान देश अन्य भागों में भी आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए, ठीक है ना। बम्बई के अलावा सॉरी राज्य होगा, ठीक है ना, अन्य राज्यों में भी इसका प्रदर्शन जारी रहा। साइमन आयोग के विरोध में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष का पुनर्जन्म हुआ, यानी एक नई राजनीति साइमन के विरोधी में जो राजनीति ठप पड़ गई थी, शांत हो गई थी, असहयोग आंदोलन के बाद लोग टूट चुके थे, एक बार पुनः फिर से राजनीति जन्म ली इस साइमन के विरोध में, ठीक है ना। और लाहौर में प्रदर्शनकारियों के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी अंग्रेजी पुलिसों ने। और इस पुलिस के दौरान बड़ी दुख की बात, लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी ने अंग्रेजों के लाठी खाकर घायल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, वे बच नहीं पाए, वे मर गए। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर मुआ दिए पुलिस वाले, ठीक है ना, अंग्रेज। और जहाँ तहाँ आयोग के सदस्य गए, उनका विरोध किया गया, फिर और विरोध बढ़ा और आयोग रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हो गई। 1930 आते आते आयोग रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया, ठीक है ना। और इसका परिणाम यह निकला कि इसमें द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्वायत्ता देने, अन्य सुधारों की भी बात की गई, लेकिन स्वराज के संबंध में कुछ बात नहीं की। अंग्रेजों ने आयोग रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा कि ठीक है, चलिए द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, प्रांतीय शासन व्यवस्था को उठाए, सारा बात किया, लेकिन स्वराज्य की बात नहीं की। यह नहीं अंग्रेजों ने कहा कि चलिए भाई हम छोड़कर जाएंगे, आप लोग को स्वराज्य दे देंगे, आप लोग अपना राज्य कीजिएगा, आपकी मर्जी होगी, लोकतंत्र होगा, ये बात नहीं कहेगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा साइमन कमीशन जो अंग्रेजों ने लेकर आया था अपना नियम कानून बनाकर हम भारतीयों पर थोपने के लिए, यानी एक बार फिर से नए जैसे 1857 में ब्रिटिश क्राउन नए राजनीति लेकर आया, भारत को पूर्णतः गुलाम कर दिया अंग्रेजों का। उसी तरह फिर से एक बार यही अंग्रेज अपने नए कानून के तहत हम पर कब्जा करना चाहते थे। जो आंदोलन के जो कुछ लोग उभरे हैं, समझदार बने हैं, उनको अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे, जिसका जमकर विरोध किया गया। काला रंग का झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक की नारा लगाई गई, जिसमें लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई, और फिर भी स्वराज की बात नहीं की गई। ये था हमारा साइमन कमीशन। अब नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। जिस समय साइमन आयोग का बहिष्कार हो रहा था, जब साइमन आयोग को लोग बहिष्कार कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, उसी समय भारत सचिव वर्केनहेड, ठीक है ना, ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे अपने लिए ऐसा संविधान बनाकर दिखाए जो सभी दलों के लिए स्वीकार्य। इन अंग्रेजों ने चुनौती ठोक डाली। कौन अंग्रेज? बर्केनहेड, ठीक है ना, कि अपना कर रहे हो, जुगाड़ है किसी भारतीयों को कि एक ऐसा संविधान बना दे जैसे भारत के ही सभी लोग मान ले। भारत के लोगों की भी एकता नहीं थी, ये भी तो दिक्कत था, ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय लोग कहाँ मानने वाले, जुगाड़ देख लिए, हिलाकर रखेंगे। अतः संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1928 में सबसे पहले संविधान को गणना किया गया था। 1928 में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928 में, और सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता थी और 8 सदस्य समिति का गठन किया गया। इनकी अध्यक्षता में 8 समिति सदन बनाए गए, ठीक है ना, और 8 समिति सदन में जुलाई 1928 के पहले एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। एक ढांचा, प्रारूप का मतलब होता है ढांचा, ठीक है ना, एक संविधान का ढांचा तैयार किया गया, कैसे कैसे संविधान बनाया जाएगा। कमेटी ने 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ढांचा को प्रस्तुत किया, दिखाया। यह प्रतिवेदन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी ढांचा को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें प्रमुख नेहरू थे। नेहरू ने यह संविधान की ढांचा को तैयार किया था। यानी कि सबसे पहला संविधान हमारे भारत में 1928 में नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, ढांचा तैयार किया गया, भले वह नहीं चला, अलग बात है, लेकिन सबसे पहला, ठीक है ना। और इसी को नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं, यानी जो सब अंग्रेजों ने बोला कि भाई संविधान बनाकर दिखाओ,
लग गए भाई भारतीय लोग काम में। मोतीलाल नेहरू ने सदन की घटना की 8 सदस्य बनाए, उसमें से सभी लोग अपना अपना प्रारूप दिए। नेहरू ने भी अपना प्रारूप दिया, संविधान का ढांचा तैयार किया, ठीक है ना, खजांचा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके नेहरू रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशें क्या है ये समझते हैं। देखिए, पहला सिफारिश यह है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। अब इसमें भी समझ, भारत के कुछ लोग विरोध कर रहे थे इसका, ठीक है ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज है तो हमें अच्छा ओहदा मिला है, जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे काम मिला है, अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कहीं फिर उसी तरह राजा महाराजा के जिस तरह गुलाम थे उसी तरह गुलाम ना हो जाए, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका की व्यवस्था हो, ऐसा यह उसका मतलब दर्जा था। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। विदेशी मामलों और सुरक्षा के अन्य सभी पर कार्य भारतीय नियंत्रण को स्थापित किया जाए। संघीय प्रणाली और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। प्रिवी कौशल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हो, ठीक है ना। और इसके अलावा नागरिक के पूर्व संविधान विचार अभिव्यक्त का अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। नागरिक को अपने बारे में सोचने करने की व्यवस्था दी जाए। सांप्रदायिक निर्वाचित प्रणाली समाप्त करके संयुक्त निर्वाचित प्रणाली शुरू की जाए, ठीक है ना। जो सांप्रदायिक है उसे संयुक्त कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए सभी को। पंजाब और बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांत यानी राज्यों में मुसलमानों और उत्तर पश्चिमी की सीमा पर हिंदुओं के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। यानी ये इसी के कारण विरोध फिर से शुरू हो गया। इसमें कहा गया कि जो पंजाब बंगाल यानी जो राज्य है ना, उसमें मुसलमान के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में और हिंदुओं के लिए स्थान आरक्षित, इन दोनों को बांट दिया जाए, मुसलमान और हिंदुओं को बांट दिया जाए। नेहरू ने ये बात कही पहली बार अपने संविधान के माध्यम से, और इसी के कारण ही इनका यह संविधान लागू नहीं हुआ। नेहरू रिपोर्ट के सभी दल स्वीकृत नहीं हो सका। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सांप्रदायिक प्रश्नों पर सहमति नहीं बनी। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, बंटवारा करना है तो आप लोग को बहुत सारे देना पड़ेगा, ठीक है ना, लगभग 1/3 भाग देना पड़ेगा, ऐसी बात की गई। और जिन्ना, जो मोहम्मद जिन्ना, जिसे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, मोहम्मद जिन्ना, और अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेता कांग्रेस से अलग हो गई। लगा कह रही तो हमें दबाव में डालने की कोशिश हो रही है, अलग होकर एक अपना पार्टी स्थापित कर ली है, जिसे मुस्लिम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। मुस्लिम कांग्रेस एक पार्टी बनाई गई। और मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भावी संविधान के निर्माण में संबंध अपनी 14 सूत्री मांग रखी। यानी मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि मेरा ये 14 सूत्री मांग के मतलब 14 मांग यानी 14 शर्त रखी, ठीक है ना, कि यदि ये शर्त आप लोग मानते हैं तो हम आप लोगों के साथ सहमत है, नहीं तो मुसलमान सहमत नहीं होंगे, ठीक है ना। मुसलमान इन्हें यही जो थे पहला, नहीं तो हमारा भारत उसी समय फिर से एक बार स्वराज की तरफ बढ़ रहा था। और यही 14 सूत्री मांग जो है फिर से इस संविधान को ख़त्म कर दिया। 14 सूत्री मांग में क्या है इसे भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। 14 सूत्री मांग रखी। 14 सूत्री मांग में अलग अलग क्षेत्रों 1/3 भाग मांगा गया, ठीक है। 14 सूत्री मांग के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इससे हिंदू मुस्लिम में एकता को गहरा आघात पहुंचा, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता थी उसे चोट लगा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग हो गए, यहाँ से 2 पार्टियां बन गई, ठीक है ना। गांधी सभी घटना पर शांतिपूर्वक होकर देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, चलाओ चलाओ चलाओ, अरे 1930 आने दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आते हैं ना, चलाओ चलाओ, तब तक खटपट करते रहो, ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। पूंजीपति कृषक वर्ग की सभी स्थिति खराब हो गई। और इसके कारण यह हुआ कि अलग होने के कारण सोचा ना कि घर में एक ही चूल्हा जल रहा है, एक ही कढ़ाई, कहीं से सबके लिए खाना बन रहा हो, और 2 कर दिया जाए तो इनडायरेक्ट रूप से खर्चा बढ़ेगा ना। इसके लिए भी सारे बर्तन, इसके लिए भी सारे बर्तन चाहिए, हर व्यवस्था चाहिए उसी तरह। और भारत में की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, उतना अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं था। अब पूंजीपति लोग, कृषक लोग, सभी की स्थिति खराब हो गई। और इससे असंतोष बढ़ा, भारत में आक्रोश बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, असंतोष बढ़ा, ठीक है। और इन सब पर विचारधारा का साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होने लगा। और कांग्रेस के अंदर भी वामपंथी गुट बनने लगे। कांग्रेस के अंदर भी वामपंथी बनने लगा, ठीक है ना। वामपंथी आप लोग को हम राजनीतिक में समझाए थे।
साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियां भी बड़ी वृद्धि हुई और कांग्रेस वामपंथी युवा वर्ग नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट था। युवा वर्ग जो था नेहरू के रिपोर्ट से उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं था, ठीक है ना। और नेहरू ने औपनिवेशिक स्वराज्य के से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना। ये पूर्ण स्वराज रहेगा। नेहरू ने जो अपने संविधान में बात किया था वह औपनिवेशिक स्वराज था, यानी आधे आधे की बंटवारा था, ठीक है। लेकिन भारत के लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, पूरा अंग्रेज यहाँ से भागो, ठीक है ना। इसलिए जो युवा थे वह असंतुष्ट थे और इसके लिए पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की, एक स्वतंत्र लिंक की स्थापना की, ठीक है ना। और गांधी क्या करते, सारे बदलते क्रम पर गांधी ध्यान दे रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि छोटी सी क्लास थी, आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठ, ठीक है ना, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना कंप्लीट कर लीजिएगा और पीछे के सारे क्लासेस को आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।